नमस्कार साथियों। अभी कुछ वक्त पहले नवंबर और दिसंबर के महीने में कथावाचक इंद्रेश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वह कहते नजर आ रहे थे कि जो आजकल के यादव हैं, जो यादव लिख रहे हैं, दरअसल वह यादव नहीं है। वह कोई दूसरी जाति है, जो अब यदुवंशी अपने आप को कहने लगे हैं। जब बहुत ढेर सारी कंट्रोवर्सी हुई, उनके गले में फंदा गया, लोगों ने उन्हें डिबेट करने के लिए जो है चैलेंज किया, तो फिर शायद उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने एक खास बात कही थी कि वह जहाँ कथा सुना रहे थे, वहाँ कोई राजघराने का एक व्यक्ति आता है, जो खासकर जादव समाज का था। वह उनको भ्रमित करता है और अपने आप को यदु का वंशज बताता है। और जो इस समय हम लोग हैं, यादव बिरादरी है, उनको यदुवंश से अलग बताता है। उसी के चलते उन्होंने वही कॉपी पेस्ट करके उस कथा में बता दिया था, जो उन्होंने अपने जो है माफीनामे में स्पष्टता कहा भी है। परंतु यह जिन अभी भी शांत नहीं हुआ है। जादौन समाज के कोई साधु संत हैं, उनका वीडियो भी मैं लगा दूंगा। वह कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये हैं, मतलब जो सेम टू सेम उन्होंने जो इनका प्रोपेगेंडा था, वही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जो है ये जो अभी यादव लिख रहे हैं, यह दरअसल यदुवंशी नहीं है, ग्वाल हैं, गोप हैं, अहिर हैं। तो साथियों, मैं इन तीनों चीज़ों को पहले स्पष्ट कर देता हूँ। गोप, ग्वाल और अहिर, यानी कि अहिर जाति, इन तीनों शब्दों को सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ। गोप संस्कृत का शब्द है, यानी कि जो गायों की रक्षा करने वाला व्यक्ति हो या जो गायों को पालता हो, को गोप कहा जाता है। ग्वाल हिंदी का शब्द है, जो पशुपालन करे या पशुपालन से जुड़ा हो, गाय पालता हो, खास करके उसे ग्वाला कहा जाता है। अब रही बात अहिर की, तो अहिर कई जगह तो जो है स्वाभिमान आत्मक शब्द है, यानी कि अभिर जो किसी से लड़े डरे नहीं, हमेशा निडर होकर चले, वो अभिर है। कई ग्रंथों में ऐसा भी लिखा गया है। परंतु यहाँ पे खास करके हम लोग मनुस्मृति की बात करेंगे, क्योंकि ये लोग केवल मनुस्मृति की ही बात करते हैं और मनुस्मृति के हिसाब से ही हम लोगों को अलग अलग भिन्न प्रकार की गाली गलौज दिया कर। अब बात आती है महाराज यदु की। आखिर महाराज यदु कौन थे? तो उनके पिता जो थे वो महाराज ययाति थे, जिनका वंश चंद्रवंश था, यानी कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। और उनका जो है दो विवाह हुआ। विवाह क्या हुआ? विवाह तो एक केवल देवयानी जी से हुआ था, जो भार्गव शुक्राचार्य के पुत्री थी, देवयानी जी, उनसे हुआ था। बाकी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, शर्मिष्ठा जी, उनसे उनका विवाह नहीं हुआ था, परंतु उनसे तीन पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जो देवयानी जी की दासी थी, उनके साथ उनका सेवा करने आई थी। उनके जो पुत्र हुए, तीन। अब बात करते हैं कि ये लोग यदुवंश को हमेशा नीची दृष्टि से क्यों देखते हैं। चूंकि मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है अध्याय 10 में कि यदि कोई क्षत्रिय पुरुष है और ब्राह्मण कन्या है, तो उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा, वह द्विज होते हुए भी उसके साथ शूद्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है और उसकी जाति को बताया गया है शूद्र। अब रही बात इनकी, जो दूसरे पुत्र थे, जिनका नाम तुअर्सु था, उनसे यवन वंश चला। जो मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि जो यवन वंश है, वह आगे चल के शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसा करके इन्होंने लिखा हुआ है। अब बात आ जाती है कि जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है कि जो आज के यादव हैं, वो दरअसल महाराज जो नंद वंश था, यानी कि जो नंद बाबा थे, उनके वंशज हैं। जो अहिर हैं वो एकदम भिन्न है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो महाराज सूरसेन थे, उनके दादा श्री का नाम था देवमल जी, और उनकी दो शादियां हुई थी, एक क्षत्रिय कन्या से और एक वैश्य कन्या से।
तो चूंकि ये पहले से ही वर्ण संकर थे, यानी कि ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न हुए थे यदु, तो ये पहले से ही प्रथम श्रेणी के वर्ण संकर हुए। अब मनुस्मृति में लिखा है जो द्वितीय श्रेणी का वर्ण संकर होगा, जो प्रथम वर्ण श्रेणी का संकर वर्ण संकर है, अगर वह किसी भी तीसरे वैश्य कन्या से अगर शादी करता है तो उससे जो उत्पन्न पुत्र होंगे वह आबीर कहलाएंगे। आज के संदर्भ में कहा जाए तो अहिर कहलाएंगे। चूंकि नंद बाबा की जो दादी थी वह वैश्य थी, इस कारण नंद बाबा को आजकल के लोग वैश्य की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन अब हम इन लोगों से बात करना चाहते हैं जो यादव, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग यादव नहीं हैं या आपके भुजाओं में यदुवंश का रक्त नहीं बह रहा है, लेकिन उस समय आप लोग कहाँ थे जब यह कह के हम लोगों को शुद्ध बता दिया गया कि जो ये सब अधम वर्ण संकर हैं, यानी कि विलोम वर्ण संकर हैं, इस कारण इनको सत्ता में नहीं भेजा जाएगा, सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। हमको सत्ता से बाहर कर दिया गया, बार बार हमको शूद्र भी कहा गया, हम लोगों ने उसको झेला भी। चूंकि हम तो कृष्णवत हैं इसलिए हम सारी चीजें जानते हैं, हमको इधर उधर की बातें बताने की जरूरत नहीं है। तो उस समय आप कहाँ थे? तो उस समय तो आप सत्ता बचाने के लिए यादव से जादौन हो गए, यानी कि एकदम से भिन्न हो गए। यादव मतलब उस समय था कि आप क्षत्रिय तो हैं परंतु आपको सत्ता में नहीं रखा जाएगा, आप सेना में रहिए, लड़ाई करिए, मार करिए, पीट करिए, हमारे लिए लड़िए, परंतु आप सत्ता में नहीं रहे। उस समय हम लोगों ने बहुत सारे, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे विरोधाभास झेले, हमने यदुवंश का नाम बहुत ऊपर ले गए और आज यदुवंश के ऊपर केवल एक अच्छा पॉजिटिव ही एक संदर्भ बनता है। और जब हम लोगों ने इसको पॉजिटिव संदर्भ बना लिया तो फिर आप आगे उठ के, हम भी यादव हैं, हम मना नहीं करते कि आप यादव यदुवंशी नहीं हो सकते, परंतु आप कायर लोग हैं। कोई अगर आपसे आपके सत्ता छीनने लगे तो आप अपने बाप को बदल देते हैं। अगर आप अपने बाप को उस समय नहीं बदले होते तो शायद यदुवंश का जो इतनी सत्ताएं इनके हाथ से छीनी गई हैं वो शायद न छीनी जाती। कायर हो तुम लोग, आज तो यदुवंशी बनने भूल रहे हो। जिस दिन मनुस्मृति फिर से लागू हुई, मनुस्मृति से चिल्ला रहे हैं लोग, मनुस्मृति फिर लागू हुई, आपको क्षत्रिय तो माना जाएगा, अच्छी बात है, परंतु आपको सत्ता में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि यदुवंश को अधम वर्ण संकर माना जाता है मनुस्मृति में, और आप उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। थोड़ा उत्तेजना ज़्यादा बढ़ गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार।